ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अगस्त 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो एज़ यूजुअल स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। एक पॉजिटिव नोट पर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप सबके लिए एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, सन मून राइजिंग जैसे भी आप देखते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है, तो कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। ओके, भगवान श्री विष्णु हरि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। ओके, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, सो भगवान श्री विष्णु यानी कि जिन्होंने खुद ये सृष्टि रची है, मेंटेनर है यूनिवर्स के, वो आपको अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ। सो आपको सक्सेस मिल सकती है इन योर लाइफ, एनी सेक्टर, कोई भी एरिया है लाइफ का। मान लीजिए इट इज़ अबाउट करियर, इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, देन आई थिंक यू आर गोइंग टू सक्सीड, आपको वो सक्सेस मिल सकती है। इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट चक्रा कुछ के लिए हो सकता है, इट्स अबाउट ओपनिंग अप ऑफ अ हार्ट स्पेस, यू नो, एंड मोर गेटिंग अवेयर्ड अबाउट थिंग्स, या ओवरऑल आप रिसेप्टिव हो रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, तो एक बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ अच्छा कर सकते हैं खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, यू नो, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी। ट्रू रेजोवेंस फॉर लाइफ, दैट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि लाइफ के प्रति, यू नो, जो लाइक आपकी सोच है वो बदलती हुई नज़र आ रही है खुद के प्रति, ऑफ कोर्स लाइफ के प्रति। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे विष्णु भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं, सो दैट आप आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ले सकें। इट्स ऑल्सो अबाउट अबंडेंस, ठीक है, कि आपकी लाइफ में अबंडेंस हो सकता है आ रही हो। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक आपको वर्ल्डली नेम फेम भी मिल सकता है, मटीरियलिस्टिक वेल्थ एज वेल, ये भी दिखाई दे रही है। एंड फॉर सिंगल पीपल, अगर आप यू नो लाइक सिंगल है, इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस, देन इट्स ऑल्सो अबाउट प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ। आपके हस्बैंड का काम अच्छा हो सकता है, उनको सक्सेस मिल सकती है, या हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट अ प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, आने वाले टाइम में आपको अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिल सकता है। एंड इफ़ यू आर अ मेल, देन आई थिंक इट्स ऑल, वो तो मैं बता ही चुकी हूँ कि सक्सेस मिलने वाली है लाइफ में। चलिए अब आगे देख लेते हैं व्हाट अदर देन दैट। अगर लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ की अगर बात करें, सो एक अगेन इंटेंस एनर्जी आपकी तरफ से दिखाई दे रही है एक्वेरियस। ओके, सो इट्स लाइक दोनों तरफ सेम एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और वो आपने फ्रेज सुना ना, कहावत सुनी है कि आग दोनों साइड बराबर लगी है। सो बेसिकली कमिंग आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक, मुझे लगता है आप हार्ट ब्रेक में से बाहर निकल रहे हैं एंड मूविंग फॉरवर्ड एक्वेरियस। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि ये एक इंटेंस एनर्जी है, हो सकता है आपको कुछ फील हो रहा है, या हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कुछ नया आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है एक्चुअली में कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, कि कोई नया रिलेशनशिप है दैट इज़ मेकिंग यू फील हैप्पी, या आप किसी को प्रपोज करने के लिए सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दिस पर्सन सीम्स टू बी, येस दे आर कनेक्टेड विद यू, आपके स्पाउस हो सकते हैं, और मे बी दे आर लाइक जस्ट दे, मतलब आप लोग सेम पेज पे हैं, ये भी यही चाहते हैं, या आपके पार्टनर जो भी हैं। आउटकम ऑल्सो सीम्स टू बी पॉजिटिव, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट सी बेसिकली, यू नो, थोड़ा मुझे यहाँ पे ना थर्ड पार्टी को लेके थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। अगर कुछ है आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स अबाउट आउटर इंटरफियरेंस, उनका कुछ थोड़ा सा डर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसकी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम इन द सेंस, यू नो, कि आप मतलब कोई सॉल्यूशन ना मिल पा रहा हो या डिले हो रहा हो। थोड़ा और देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं एंजल, मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है रिलेशनशिप में। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी तो वो वाली एनर्जी है। ओके, सो देयर इज समथिंग, मुझे लग रहा है कोई होल्ड बैक कर रहा है, अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि जो केमिस्ट्री है ना, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। किस लिए? क्यों? क्योंकि कोई होल्ड बैक कर रहा है। मे बी इट्स अबाउट कि कोई ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं ना, कि ट्रस्ट की वजह से दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो एंजल्स कह रहे हैं भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। कुछ प्रॉब्लम्स हैं
मे बी इट्स अबाउट कि एक पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, दूसरा या कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, माइंड में कुछ आ रहा है, अब वो किसी कोई और लोगों की वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के बीच में कोई और है, हाँ बट कोई और हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली आई थिंक यू आर गाइडेड टू टेक स्टेप्स। एंजल्स कह रहे हैं कि आप स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है, आपके लिए अच्छा है और ये टाइम आपके लिए मुझे लग रहा है फेवरेबल दिखाई दे रहा है, तो यू कैन मूव फॉरवर्ड। क्रिएटिविटी, बी क्रिएटिव, हो सकता है कि ये जो पर्सन है जिनसे आप मिल रहे हैं या इट्स अबाउट मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, और हो सकता है आप दोनों ही क्रिएटिव हैं या एक ही फील्ड को है, या हो सकता है जहाँ आप काम करते हैं दैट स्पेस। मैनिफेस्टेशन सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन लाइक आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो इट्स लाइक कि आप दोनों मिलके उस तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो लवली, आई थिंक इट्स अबाउट समथिंग कैन ग्रो। आपको, मुझे ऐसा लगता है, अपने आप को बस हैप्पी रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए और बिलीव करना चाहिए। यस, बिलीव इज़ द बिगेस्ट थिंग इन अ कनेक्शन। ट्रस्ट, डिवाइन में बिलीव कीजिए, तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएं। ओके, सो ये हमें अगस्त मंथ के लिए दिखाई दे रहा है। और जो लोग टोटली सिंगल है उनके लिए मैं बता चुकी हूँ, इट्स लाइक अ प्रेजेंस ऑफ अ न्यू पर्सन अराउंड यू, कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर वाइज बने रहिएगा, क्योंकि एंड में हम देखेंगे कि आगे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। करियर वाइज अच्छी एनर्जी है। हो सकता है कि थोड़ा लेट बैक सी एनर्जी दिखाई दे रही है, मे बी इट्स अबाउट अ वीकेंड, सो इसलिए ऐसा हो रहा है। या हो सकता है कि आप वैसे ही पर्पसली टाइम ले रहे हैं, ठीक है, और ऑल्दो आपका कुछ जो भी काम है, लाइक यू हैव इन परफेक्ट, मतलब उसमें परफेक्ट है या परफेक्ट इन इट, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम मुझे ऐसे लग रहा है आ रही है दैट मे बी थिंग्स आर टेकिंग टाइम, थोड़ा टाइम लग रहा है और आप चाह रहे हैं कि चीज़ें ग्रो करें। और मे बी इट्स अबाउट अ मैन्युपुलेशन गोइंग ऑन, इस वजह से आपने कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर टेकिंग टाइम, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, इट विल बी बैक जैसे थी। और सन कार्ड आ रहा है, इसका मतलब हैप्पीनेस, ब्राइट, चीयरफुल, तो हो सकता है आपको खुशी मिले, खुशी का कोई मैसेज मिले, और यू मे फील हैप्पी, यू मे फील गुड कि हाँ ठीक है भाई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। तो आपको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइम नहीं ले रहा होता किसी चीज़ के लिए कि हाँ चलो देखते हैं, और मे बी यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे। तो देखते हैं व्हाट एल्स। ओके, सो इट्स लाइक अ स्टार्ट ऑफ अ जर्नी, यू कैन फील दैट, यू कैन सेंस इट। आपको लगता है ना कि जैसे कभी कभी आप दूर का देखते हैं, सोचते हैं, तो यू कैन फील इट, यू कैन पिक दैट एनर्जी, या कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। मे बी इट्स अबाउट अ न्यू जर्नी और अ फ्रेश स्टार्ट इन योर लाइफ, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट अ एग्रेसिव एनर्जी, दैट सब कुछ बड़ा फास्ट सा हो रहा है। मे बी चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर, कुछ भी, मतलब कुछ है जो आप ये एनर्जी पिक कर सकते हैं। देख लेते हैं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है आपकी सिचुएशन को लेके, ठीक है, कि क्या बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं एक्वेरियस को लिए, एक्वेरियस के लिए। लेट्स सी। ऑल इज़ वेल, बाबा कह रहे हैं ऑल इज़ वेल, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। आपके जो मास्टर्स हैं आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। बजरंग बली हैं, साईं बाबा हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, कृष्ण, जिनको भी आप मानते हैं, अल्लाह है, जिनको आप मानते हैं, आपके असेंडेंट मास्टर आपको सही दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, डोंट वरी एंड मूव फॉरवर्ड। और क्या करना है आपको? ट्रस्ट बना के रखना है। ओके, और फेथ जिसे कहते हैं, देखिए ट्रस्ट और फेथ की बात हो रही है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट और फेथ रखिए। आपका जो ट्रस्ट है और जो फेथ है वो आपके फियर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कैसे? कि मतलब अपने ट्रस्ट और फेथ को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, ना कि फियर को। फियर में कुछ नहीं रखा, और बस उनका नाम लेके आप आगे बढ़िए। थिंग्स विल ग्रो एंड इवॉल्व। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।